नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अनमोल कुमार। दोस्तों, आज हम अनिद्रा के बारे में बात करेंगे। अनिद्रा जो कि टेंशन से पैदा होती है। दोस्तों, जब हम बहुत दिनों तक चिंताग्रस्त रहते हैं, चिंता तभी होती है जब हम अपने भविष्य के बारे में या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में या फिर पारिवारिक कोई उलझन हो उसके कारण या जो सामाजिक कुछ इस तरह के बात होते हैं उससे हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, आज का जो दौर है, आज का जो समय है, ये बहुत ही भयावह समय है। यहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी बदल जाती हैं। जिस तरह से समय बदल रहा है, जिस तरह से सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, वहाँ पर दोस्तों अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को कंट्रोल करना, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना भी हमें सीखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस विधा को आप अपना लेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करने की कला आप अगर सीख लेंगे, तभी आप जीवन को अच्छी तरह से जी पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अनिद्रा के बारे में, लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में बोलना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हमारी जो चिंता होती है वह भौतिकवादी दुनिया से शुरू होती है। दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास एक अच्छी खासी नौकरी नहीं है, हमारे पास कार नहीं है, हमारे पास बंगलो नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने आप को इन्हीं सारी कंपैरिजन से कुंठाग्रस्त कर लेते हैं और हम चिंतित रहने लगते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, आप अपनी चाहत को सीमित करने की कला सीख लें। आप अपनी चाहत को कम रखें। आप यह समझें कि जो सीमित संसाधन है उसी में हमें खुश रहना है। अगर आप इस कला को सीख लेते हैं तो आप जीवन में आनंद उठाकर जिएंगे और आप दोस्तों कभी भी ज़्यादा चिंताग्रस्त में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों, लोग क्षणभंगुर जिंदगी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत सुखदायक है, लेकिन वैसा होता नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप यकीन मानिए कि अगर आप सीमित संसाधन में जीना सीख लेते हैं, आप अपनी चाहत को कम रखते हैं, आप भौतिकवादी दुनिया की चमक दमक से अपने आप को दूर रखते हैं, तो दोस्तों आपको चिंता कम होगी। अगर आपको चिंता नहीं होगी तो आपको अच्छे से नींद आएगी, फिर दवा की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी कारण से अनिद्रा के शिकार हैं तो होम्योपैथी में उसका इलाज है। दोस्तों, उस दवा का नाम है पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा मदर टिंचर। जी हाँ दोस्तों, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर का आप अगर नियमित रूप से सेवन करते हैं तो यह आपके अनिद्रा को दूर कर आपको एक नॉर्मल स्लीप देता है। और जो व्यक्ति गहरी नींद सोता है, अच्छी नींद लेता है, उसका जीवन सुखमय होता है, वह परेशान नहीं रहता है। और दोस्तों, अनिद्रा के जो शिकार हैं लोग, उनको पता है कि अच्छी नींद की कीमत क्या होती है। दोस्तों, इस दवा से हमारा किसी भी तरह का सेरेब्रल फंक्शंस जो होता है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। हमारा जो मस्तिष्क का कार्य प्रणाली है उस पर किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यह दवा हैबिट फॉर्मिंग भी नहीं है। और दोस्तों, इस तरह से कह सकते हैं कि पैसिफ्लोरा जो है, इसका किसी भी तरह का हमारे शरीर पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। दोस्तों, यह सिर्फ वृद्ध पुरुषों को या फिर किसी आयु वर्ग के लोगों के लिए ही नहीं है, प्रत्येक आयु वर्ग की अनिद्रा के लिए ये दवा बहुत ही लाभकारी है। चाहे बच्चे हों, वृद्ध हों, वयस्क हों, सबके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। वैसे व्यक्ति के लिए भी ये दवा बहुत ही लाभकारी है जो अनिद्रा के कारण बहुत कमज़ोर हो गए हैं और दोस्तों जिनमें कन्वल्सन जैसे लक्षण आते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, उनके लिए भी ये दवा बहुत अच्छा काम करता है और उनको ये बहुत अच्छा लाभ करता है। यह दवा बच्चों के लिए
जिसमें वॉर्म फीवर होते हैं उसमें बहुत लाभकारी है। यह दवा नॉक्टर्नल कफ में भी बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पर रात में बहुत ज़्यादा कफ हो जाया करता है उसमें। और दोस्तों इस तरह से यह दवा बहुत सारे लक्षणों में बहुत ही उपयोगी है। और दोस्तों यह हिस्टीरिया की भी एक बहुत अच्छी दवा है, पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। आपको पैसिफ्लोरा मदर टिंचर 30 बूंद दवा 3 बार आपको लेनी है। दोस्तों 30 ड्रॉप्स ऑफ पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा मदर टिंचर इन 1/4 कप ऑफ वाटर आपको लेनी है दवा। 30 बूंद दवा 1/4 कप ऑफ वाटर में आप ले लें और उसे आप खाना खाने के आधा घंटा के बाद सेवन करें। 3 बार, दिन भर में 3 बार आपको इस दवा का सेवन करना है। कुछ दिनों के सेवन के बाद ही आपकी अनिद्रा दूर हो जाएगी, आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा और दोस्तों आप स्वस्थ महसूस करेंगे, अच्छा आपको लगेगा। बशर्ते आप पॉजिटिव सोचें। आप हमेशा नेगेटिव सोच में रहेंगे तो दोस्तों आप चिंताग्रस्त ही रहेंगे और जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों थोड़ा पॉजिटिव सोचें, योगाभ्यास करें, सुबह में टहलना शुरू करें। इनसे आप जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे दोस्तों आपके शरीर के लिए वह उतना ही फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।